प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। कौम आद की कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब इंसान ज़मीन पर फैल चुका था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान गुजर चुका था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की निजात पाने वाली नस्ल से कई कौमें वजूद में आईं। इनमें से एक कौम अरब के जनूब में आबाद हुई जिसे कुरान ने कौम आद के नाम से याद किया है। इनके इलाके को अहकाफ कहा जाता था, यानी रेत के टीलों वाला खुदा जो यमन और ईमान के दरमियान था। ये लोग जिस्मानी लिहाज से निहायत ताकतूर, लंबे कद के और मजबूत जिस्मों वाले थे। वो बड़े बड़े सितूनों वाले महल्लात बनाते, अपनी ज़मीनों को आबाद करते, बागात लगाते, मवेशी पालते और अपनी ताकत पर फख्र करते। अल्लाह ने उन्हें नेमतों की कसरत दी थी ताकि वो शुक्र करें, लेकिन वो गुरूर और तकब्बुर में डूब गए। उनके दिलों में बदपरस्ती ने जगह बना ली और उन्होंने अपने आबा व अजदाद के तरीके पर चलते हुए अल्लाह को छोड़कर मुख्तलिफ माबूद बना लिए। अल्लाह ताली ने उनकी हिदायत के लिए उन्हीं में से एक नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। कुरान में उनका जिक्र आखाहुम हूदान कहकर क्या गया, यानी उनका भाई हूद। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत और मोहब्बत से अपनी कौम को समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इसी से डरो, उसी के शुक्रगुजार बनो और अपनी ताकत और नेमतों को जुल्म और सरकशी में न लगाओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें कुव्वत दी है, तुम्हें जमीन में बसाया है, लिहाजा उसी की बंदगी करो और इसी से मगफरत मांगो। लेकिन कौम आद ने उनकी बात को मजाक समझा। वो कहते कि तुम भी हमारी तरह एक आम इंसान हो, तुम्हारे कहने से हम अपने आबा व अजदाद के दीन को क्यों छोड़ें? हमने तुम्हारी बातों में कोई बरकत नहीं देखी, बल्कि ये तो हमें डरा धमका कर अजाब का जिक्र करते हो। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं तुमसे कोई इजर नहीं मांगता, मेरा इजर अल्लाह के पास है। मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूं। अगर तुम ईमान ले आओगे तो अल्लाह तुम पर बारिश नाजिल करेगा, तुम्हें कुव्वत में बढ़ाएगा और तुम्हें इज्जत देगा। लेकिन अगर तुम इनकार करोगे तो तुम पर अजाब आ जाएगा और कोई तुम्हें बचा नहीं सकेगा। कौम आद अपनी ताकत और तमद्दुन पर इतनी मगरूर हो गई थी कि वो कहते थे कि हमसे ज्यादा कौन ताकतूर है। वो अपने महल्लात और सितूनों को अपनी कुव्वत की अलामत समझते थे और ख्याल करते थे कि ये उनके लिए पनाहगाह है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुतनब्बा किया कि ये मोहल्लात और सितून तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेंगे। पहले अल्लाह ने उन पर खिश्क साली मुसल्लत की ताकि वो होश में आए। बारिश रख गई, जमीनें सूख गईं, बागात अजड़ गए, लेकिन उन्होंने तौबा ना की बल्कि अपनी सरकशी में बढ़ते गए। फिर एक दिन उन्होंने आसमान पर एक बड़े बादल को देखा तो खुश हुए और कहने लगे, ये तो वो बादल है जो हमें बारिश देगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो बादल नहीं है जिससे तुम खुश हो रहे हो, बल्कि ये वो अजाब है जिसका तुम मुतालबा कर रहे थे। फिर एक खौफनाक और तेज आंधी चली जो कई दिन और रात मुसलसल चलती रही। कुरान उसे रिहन सरसरा कहता है, यानी निहायत तेज, शूरदार और सर्द हुआ। वो हुआ उनके घरों और महल्लात को उखाड़ देती थी, उनके मजबूत जिस्मों को खजूर के खोखले तनों की तरह जमीन पर गिरा देती थी। इनके दरख्त और बागात अजड़ गए और उनकी बस्तियां बर्बाद हो गईं। जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए थे वो उस एजाब से महफूज रहे, लेकिन बाकी सब हिलाक हो गए। उनके महल्लात, सितून और शहर मिट्टी में मिल गए और वो कौम जो ताकत पर फख्र करती थी जमीन से मिट गई। कुरान ने इस मंजर को कई सूरतों में बयान किया ताकि आने वाली कौमें अबरत पकड़ें। सूरह सुलाइराफ, सूरह हूद, सूरह लहकाफ, सूरह फज्र और सूरह फसलत में उनका जिक्र आया है। सूरह फज्र में उन्हें इर्म ज़ात लिमाद कहा गया, यानी स्तूनों वाला शहर, जिसकी मानंद कोई और बसती पैदा नहीं की गई थी। लेकिन जब उन्होंने सरकशी इख्तियार की तो अल्लाह ने उन पर अजाब भेजा और उनके महल्लात और स्तून सब बर्बाद हो गए। ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं बल्कि हर दूर के इंसान के लिए सबक है कि ताकत, दौलत और तमद्दुन अगर गुरूर और जुल्म के साथ हों तो वो नामत नहीं बल्कि अजाब का पेश खैमा बन जाते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले निजात पा गए क्योंकि उन्होंने ईमान लाया और सब्र किया। अल्लाह का वादा है कि वो अपने रसूलों और ईमान वालों को बचाता है। कौम आद के खत्म होने के बाद उनके इलाके में नई कौमें आबाद हुईं, लेकिन उनके आसार आज भी अरब के सहराओं में
निशान अबरत के तौर पर बाकी हैं। कुछ मुहक्किकीन ने सैटेलाइट के जरिए गमशुदा शहरबा के आसार तलाश करने की कोशिश की है, जिन्हें वो शहर आद या अर्म के नाम से ताबीर करते हैं। ये सब हमें इस हकीकत की याद दिहानी है कि कुरान के बयान करदा वाक़यात महज अफसाने नहीं, बल्कि हकीकी तारीखी वाक़यात हैं, जिनमें नसीहत और हिकमत पोशीदा है। कौमियात की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की नामतों पर शुक्र करो, गुरूर और तकब्बुर से बचो, पैगंबरों की बात सुनो और अदल और इंसाफ को अपना लो। जो कौमें ये सब नहीं सीखते, उनका अंजाम भी वही हो सकता है जो कौम आद का हुआ। ये पैगाम आज भी जिंदा है और हर दौर के इंसान के लिए है। कौम आद की हिलाकत के बाद सहरा के उस इलाके में देर तक उनके अजड़े हुए महल्लात और गरे हुए सुतून लोगों के लिए निशाने अबरत बने रहे। कुछ उर्सा गुजरने के बाद लोग उनके अंजाम को भूल गए, लेकिन कुरान ने बार बार उनका जिक्र करके आने वाली नस्लों को मतनब्बा किया कि गुरूर और सरकशी का अंजाम हमेशा बरा होता है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले लोग अल्लाह की हिफाजत में एक महफूज जगह मुंतकिल कर दिए गए। उन्होंने वहां अपनी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारी और अल्लाह की इबादत करने वाले एक छोटे लेकिन मजबूत गिरवा की सूरत इख्तियार की। उनका ये अमल इस हकीकत का ऐलान था कि निजात का रास्ता तादाद और ताकत में नहीं, बल्कि ईमान और सब्र में है। कौम आद की हलाकत की जो तफसील कुरान में आती है, वो न सिर्फ एक तारीखी वाक़या है, बल्कि एक इखलाकी उसूल भी है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-आराफ में फरमाया कि हमने उन पर ऐसी आंधी भेजी जो हर चीज को जड़ से उखाड़ देती थी। सूरह अल-हक्का में फरमाया कि वो आंधी 7 रातें और 8 दिन मुसलसल चलती रही। तुम इन लोगों को जमीन पर गरे हुए देखते जैसे खजूर के खोखले तने हों। ये मंजर इस वक्त के लोगों के लिए भी खौफनाक था और आज के पढ़ने वालों के लिए भी एक झंझोड़ देने वाली तस्वीर है। कौम आद की कहानी इस वक्त भी सुनाई जाती थी जब अरब के लोग मक्का में कुरान सुनते थे। वो अहकाफ और यमन के सफर करते थे और उन्हें उन उजड़े हुए खंडरात के बारे में मालूम था। कुरान ने इसीलिए कहा, आफला तज़कुरून, क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत में कई पहलू थे। उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाया, माशरती अदल की तरफ बुलाया और गुरूर व तकब्बर से रोका। उन्होंने कहा कि तुम ताकत के बल पर कमजोरों को दबाओ मत, जमीन में फसाद मत फैलाओ। याद रखो कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि आखिरत भी है। ये सब सुनकर कौम आद के सरदारों ने उन्हें झटलाया और कहा कि हमारे खुदा हमें खुशहाल कर रहे हैं, हम क्यों किसी एक खुदा की इबादत करें। उन्होंने अजाब के मुतालिबे तक कर डाले। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें डराता हूं क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खैर ख्वाह हूं। जब तुम खुद अजाब मांग रहे हो तो फिर याद रखो कि जब वो आ जाएगा तो तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। ये कहानी कुरान के उस उमूमी उसूल की एक मिसाल है कि वमा कुन्ना मुअज्जिबिन हत्ती नबसा रसूला। हम किसी कौम पर अजाब नहीं भेजते जब तक उनमें कोई रसूल ना भेज दें। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत और कौम आद का अनकार इस उसूल की तस्दीक करता है। अल्लाह ने उन्हें मौके दिया, पहले शक्साली भेजी ताकि वो मुतनब्बा हों, फिर एक बड़े बादल के जरिए अजाब लाया। इन सब मराहिल में सब्र और मौके देने की कैफियत नजर आती है। कौम आद के आसार पर आज भी तहकीक हो रही है। जदीद जमाने में सैटेलाइट इमेजरी और आसार कदीमा के माहिरीन ने अरब के सहराओं में कुछ खंडरात तलाश गए, जिन्हें बाज लोग औबार या शहर इरम कहते हैं। कुरान ने जिसे इर्मजात लिमाद कहा है, उसकी असल सूरत क्या थी, इस पर अभी भी तहकीक जारी है। मगर चाहे वो शहर आद हो या ना हो, कुरान के बयान किरदा अखलाकी इसपाक उटल हैं। ये वाकया हमें बताता है कि जब कौमें अपनी ताकत, अपनी इमारतों, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने तमद्दुन पर गुरूर करने लगती हैं और अल्लाह को भूलकर कमजोरों पर जुल्म करती हैं, तो वो बिलाखिर जवाल का शिकार होती हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और पहलू ये भी है कि उन्होंने अपने लोगों की दुश्मनी के बावजूद उनके लिए खैर ख्वाही का सिलसिला नहीं छोड़ा। वो उनके दरमियान रहे, उन्हें समझाते रहे, हाथी कि जब अजाब आया तो अल्लाह ने उन्हें और उनके मानने वालों को बचा लिया। ये अनबिया के इस उसूल को जाहिर करता है कि वो अपनी कौम के सबसे बड़े खैर ख्वाह होते हैं।
उनके अहंकार के बावजूद वो दुआ करते हैं, नसीहत करते हैं और चाहते हैं कि उनकी कौम बच जाए। इस कहानी से आज के इंसान को यह सबक मिलता है कि दौलत और ताकत वक्ती चीजें हैं, असल चीज किरदार है, ईमान है, अदल है और अल्लाह की याद है। ये भी सबक मिलता है कि किसी माशरे में अगर नाइंसाफी आम हो जाए, कमजोर दबाए जाएं, ताकत गुरूर में बदल जाए और मजहबी या अखलाकी रहनुमाओं की बात सुनने की बजाय मजाक उड़ाया जाए, तो वो माशरा खुद को तबाही के रास्ते पर डाल देता है। कौम आद का जिक्र इसलिए बार बार आता है कि यह अरब के लोगों के लिए करीब की मिसाल थी, लेकिन पैगाम हर दौर के लिए है। कुरान ने कौम आद के साथ साथ कौम समूद, कौम लूत और फिरौन का भी जिक्र किया है, ताकि एक मुकम्मल नक्शा सामने आए कि अल्लाह की संत क्या है। जो कौमें अल्लाह के रसूलों की बात मानती हैं, अदल और ईमान अख्तियार करती हैं, वो महफूज रहती हैं, और जो इनकार करती हैं वो जवाल का शिकार होती हैं। ये संत ना बदलने वाली है। कौम आद की कहानी के आखिर में ये बात भी समझनी चाहिए कि अल्लाह की रहमत अजाब से पहले मौका देती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत इस रहमत की अलामत थी। वो खुद भी इसी कौम के फर्द थे, उनका दुख दर्द समझते थे, उनके दरमियान रहते थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर ये लोग ना सुनेंगे तो वो इंजाम देखेंगे जो उनसे पहले कौम नूह देख चुकी है। इसलिए वो उन्हें बार बार याद दिलाते रहे। लेकिन जब उन्होंने सब रास्ते बंद कर लिए तो फिर अजाब आया और वो कौम खत्म हो गई। ये पूरी कहानी कुरान के एक और बड़े उसूल को भी वाज़ेह करती है कि तारीख महज किस्से नहीं है, बल्कि अबरत के इसबाक हैं। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रा, यानी उनके कस्सों में अक्ल वालों के लिए अबरत है। कौम आद की हिलाकत, उनके महलात का अजड़ना, उनके स्तूनों का गिरना, उनका गुरूर खाक में मिलना, ये सब इस आयत की अमली तस्वीर है। आज अगर कोई शख्स या कोई माशरा उस कहानी को महज एक पुराना वाकया समझकर छोड़ दे तो वो उसके असल मकसद से महरूम हो जाता है। असल मकसद ये है कि हम अपने आप को देखें, अपने माश,